हर हर महादेव श्री नमस्ते मित्रों मेरे दोस्तों। आज एक बार फिर आपको मेरे चैनल में आपका स्वागत है मित्रों, और आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और फिट होंगे। मित्रों, आज मैं आप सभी शिव भक्तों के लिए महाराज जी प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा बताया गया उपाय, जो कि चौथे दिन की कथा, श्री शिव महापुराण की कथा जो अभी चल रही है महाराष्ट्र धूले में। उस कथा में पंडित जी ने इस उपाय को वर्णन किया है मित्रों। तो ये उपाय मैं वहां से समझ करके आप सभी शिव भक्तों को समझाने का पूरा प्रयास करूंगा मित्रों। अगर ये उपाय अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य करिएगा, और कमेंट्स में हर हर महादेव शेष नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा मित्रों। उपाय, आप बहुत परेशान है मित्रों, तो ये कौन सी ऐसी जगह है शिव जी के मंदिर में, शिवलिंग पर, कि आप वहां स्पर्श करने मात्र से आपके सभी कष्ट दुख दूर होते हैं मित्र। तो चलिए जानते हैं मित्रों उन जगह के विषय के बारे में। मैं मेरे भाइयों से, मेरे बेटियों से निवेदन है, एक निवेदन करना चाहता हूँ मित्रों, माताओं से, बहनों से, जब भी शंकर के मंदिर में अर्चना करने जाओ, लोटा भर के जल चढ़ाने जाओ, अगर तुम्हारे नगर में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे क्षेत्र में कहीं शंकर जी का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, और तुम एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाती हो, तो मेरी माताओं के लिए ये विशेष है, मेरी बहनों के लिए विशेष है, मेरी माताओं बहनों के लिए ये विशेष है कि 3 स्थान शंकर के शिवलिंग में, 3 स्थान ऐसे हैं जहाँ का स्पर्श कर लेना चाहिए और अपने मन की कामना बाबा से कह देना चाहिए। तो कहते हैं वो नारी को जिंदगी में कभी कोई दुख नहीं झेलना पड़ता है। मात्र 3 स्थान स्पर्श मात्र से उसको कभी दुख नहीं झेलना पड़ता। ये 3 स्थान, और बड़े शुद्ध भाव से, बड़े श्रेष्ठ भाव से समझिए मित्र। जानते हैं वो 3 स्थान, शिवलिंग, शिवलिंग जानते हैं मित्रों आप, जलाधारी और जल जाने वाला स्थान मित्रों, कार्तिकेय भगवान, गणेश जी का स्थान आप जानते ही हैं, बीच में अशोक सुंदरी माता का स्थान आप सभी जानते हैं, ये माता पार्वती जी का हस्तकमल जो आप सभी जानते हैं, और भगवान शंकर का शिवलिंग वो आप सभी जानते हैं। शिवलिंग के ऊपर जो एक एक बूंद पानी टपकता है कलश में से, वो शंकर जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली, देव। 3 स्थान मेरी माताओं बहनों के लिए, मेरी बेटियों के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए। पहला, भगवान शंकर का जल जहां से गिरता है उस स्थान पर अपना हस्त कमल लगाना है। जहां से मित्र समझना है, ध्यान से, बड़े ध्यान से समझना है इस विषय को। जहां से जल शंकर जी का बहकर के नीचे गिरता है, तो उस पट्टी पर नीचे हस्त कमल देखते जाइए मित्रों, समझ लीजिए इसमें, उधर अपना पहला हाथ लगाना, पहला स्थान वहां हाथ स्पर्श करना। दूसरा दूसरा जो माता का कटी भाग है, माता का हाथ, हस्त कमल, जो माता का सुंदर हस्त कमल, उस हस्त कमल पर स्पर्श करना। और तीसरा, जहां से जल बहता है उसके ठीक विपरीत भाग में, उसके ठीक विपरीत भाग में जो माता पार्वती जी का हस्त कमल है, जहां जल बहता है उसके ठीक विपरीत भाग में उस स्थान का स्पर्श करना। अगर ये 3 स्थान ऐसे हैं, आप माता के, आप शिव जी के मंदिर में जा रहे हैं, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर जल चढ़ा रहे हैं, शिव की अर्चना कर रहे हैं, तो ये 3 स्थान पर मात्र स्पर्श मात्र कर लेने पर, अपनी कामना कह देने पर, स्त्री को कभी जिंदगी में दुख नहीं झेलना पड़ता। और कितना भी, फिर एक प्रैक्टिकल, फिर एक प्रयास करो मित्रों, प्रैक्टिकल करो, फिर एक प्रयास करो। पहले तो जितने आप सभी भाई और बहनों, जितने मेरा वीडियो सुन रहे हो, तो उनसे निवेदन है, अपने आप में दृढ़ी बनो। क्या मित्रों, किस विषय के लिए? आप अपने मन से दृढ़ी बनो कि मैं अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी, अपने बेटों और अपने माँ बाप की इज्जत के लिए, और अपने घर के बेटों को मुझे डॉक्टर बनाना है,
इंजीनियर बनाना है, मुझे मेरे बेटे को कलेक्टर बनाना है, अपने बच्चों की ज़िंदगी बनाने के लिए, उनका भविष्य बनाने के लिए मैं आज से मदिरा नहीं पीऊँगा, मैं दारू नहीं पीऊँगा, कोई नशा नहीं करूँगा। अपने घर के बच्चे एक संकल्प अपने भीतर आप स्वयं धारण कीजिए, स्वयं, क्योंकि जब स्वयं करेंगे तभी आप कोई उस संकल्प का पालन कर पाएँ, क्योंकि स्वयं तुम्हें अंदर से लगना चाहिए, आपको सोचना चाहिए। घर आप किसका? आपका। बच्चे किसके? आपके। पत्नी किसकी? आपकी। माता-पिता किसके? आपके। तो सोचना किसको? आपको। आपको ही सोचना पड़ेगा मित्र। दृढ़ी बनना पड़ेगा, स्वयं सोचना पड़ेगा, स्वयं विचार करना पड़ेगा। और इस समय मेरी माताओं का भी साथ चाहिए। इसमें मेरी माताओं का साथ चाहिए, बहनों का साथ चाहिए। एक दुर्बा समझना मित्रों, एक दुर्बा ये 3 स्थान पर स्पर्श कराकर, जो स्थान मैंने बताया, एक दुर्बा 3 स्थान पर स्पर्श कराई और अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर वो दुर्बा एक पानी की कटोरी में डाल दीजिए। अवधूतेश्वर महादेव का नाम ले उस दुर्वा का दूसरे दिन विसर्जन कर दीजिए और वो कटोरी का जल किसी भी तरह से नशा करने वाले व्यक्ति को रोज रोज थोड़ा थोड़ा रखकर एक दुर्वा तीनों स्थान पर स्पर्श कराकर रखकर उसका पान कराना प्रारंभ करा दे। और पुरुष अपने अंदर से संकल्प ले कि आज के बाद मैं नहीं पीऊँ, वो जल पीना प्रारंभ कर दे। धीरे धीरे मदिरा का नशा छूट जाता है। 3 स्थान फिर समझेंगे मित्र, जहाँ से जल बहता है वहाँ, और जहाँ आप बैठे हो वहाँ, और उसी जहाँ से जल बहता है उसके विपरीत स्थान, जो देवी माता का जो हस्त कमल है वहाँ पर, और बीच में जो स्थान है वो अशोक सुंदरी का स्थान है, और सदन कार्तिक गणेश जी का स्थान आप जानते ही हैं। एक दुर्वा, और उसमें सबसे मेन मेरे भाइयों का, मेरे मित्रों का, मेरे दोस्तों का अंदर से संकल्प कि मैं मदिरा का त्याग कर दूं, किसी दूसरे के लिए नहीं, अपने खुद के लिए। मेरे बेटे को मुझे आगे बढ़ाना है, अपने लिए मुझे मेरे बेटे को प्रबल बनाना है। अपने लिए संकल्प कीजिए। ऐसा कौन सा काम है जो जिंदगी में तुम नहीं कर सकते? नशा तुमने पकड़ा है तो छोड़ भी तुम ही सकते हो, दुनिया में कोई नहीं छोड़ सकता। कौन है वो? नहीं छोड़ सकता। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। तो चलिए मित्र माताओं बहनों, मैंने आपको इस वीडियो में 2 उपाय बताए हैं माताओं के लिए और नशे से मुक्ति के लिए। इन उपायों को अवश्य करिए मित्रों, प्रैक्टिकल करके देखिए, करने में क्या जाता है। विश्वास रखिए बाबा पर और उपाय अवश्य करिए। उपाय अवश्य करिए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए मित्रों। इन उपायों से लाभ तो होता है मित्रों, करने वाले के मन के ऊपर वो किस भाव से, किस परिप्रेक्ष्य में उपाय करता है मित्रों। तो भाव को निर्मल करके, बाबा पर विश्वास रख के, सब कुछ उन पर छोड़कर, जो भी हूँ जैसा भी हूँ शंभु बाबा आपका, ऐसे भाव रखते हुए इन उपायों को अवश्य करिए मित्रों। चलिए मित्रों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसके लिए एक लाइक और कमेंट्स में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिए मित्रों। मम भोले।